इस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 26 बी में जो कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 आईएससी के लिए ही हमारा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो एक इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं आपको कि इससे रिलेटेड अगर आप सीबीएसई हैं तो सीबीएसई से रिलेटेड भी हमारा एक अनदर चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको सीबीएसई से रिलेटेड सभी एग्जाम मटेरियल मिलेगा। तो अब देखेंगे हम इसमें क्लास ये जो क्वेश्चन नंबर 11, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। ये क्या है कि किसी ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट्स गिवन है। इस बार देखो क्या कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने 10th में भी किया था इस टाइप का कि उसने मिड पॉइंट्स गिवन किए थे और हमसे कोऑर्डिनेट्स बोल रहा था। अगर हम इनको ABCDEF लेट कर लेते हैं मिड पॉइंट्स, और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है क्या, ये है 1 5 -1 D, ओके, E 0 4 -2 एंड यहाँ पर क्या है हमारा F क्या है हमारा 0 4 -2 2 3 2 3 4। ओके, ये मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको फाइंड करने हैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स। तो अगर इनको हम x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, इसको x3 y3 z3 लेट कर लेते हैं। हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो रिलेशन किस टाइप से बनाएंगे। अगर D मिड पॉइंट है, इफ़ D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर ये AB का मिड पॉइंट है देन हमारा क्या होगा इसमें, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो D के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो D की ये वाली वैल्यू होगी x, ये किसके इक्वल होगी, मीन्स ये वाली जो 1 वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों के सम के, x1 + x2 डिवाइड बाय 2। ये होता है हमारा मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 2 = x1 + x2, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। सेम अगर हम ऐसे ही इसमें कहते हैं कि इफ़ E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC, इफ़ E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो फिर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि E मिड पॉइंट है तो ये जो 0 है, पर इसमें हमें सभी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर D मिड पॉइंट है तो इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। जैसे अगर हम y के लिए भी ऐसे करेंगे तो ये 5 और यहाँ y1 + y2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ तो 10 हो जाएगा। 10 = y1 + y2 डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 2 है उधर आकर मल्टीप्लाई में, इक्वेशन सेकेंड। फिर इसमें ये है -1 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 इक्वल हो जाएगा z1 + z2 डिवाइड बाय 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 z1 + z2। ओके, ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी। नाउ अब हम देखते हैं इसमें क्या, E के लिए, सेम E के लिए देखेंगे हम कि 0 किसके इक्वल होगा, x1 + x3 के। यहाँ पर 0 किसके इक्वल होगा, x1 + x3 के डिवाइड बाय 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 + x3। इक्वेशन नंबर लेट करेंगे इसको 4। फिर ऐसे ही हम y के लिए ये कि 4 = क्या होगा, y1 + y3। 4 किसके इक्वल होगा, y1 + y3 डिवाइड बाय 2 4 = 8, और यहाँ पर ये y1 + y3। ओके, फिर हम क्या करेंगे इसमें, ये वाली वैल्यू लेंगे -2 किसके इक्वल, z1 + z3 डिवाइड बाय 2, 2 2 = 4, यहाँ हो जाएगा z1 + z3। ओके, ये हो गई वैल्यू हमारी। ये इक्वेशन नंबर 5th, ये इक्वेशन नंबर 6th, ये हो गया। नाउ अब हम चलते हैं किस पर, F पर। इफ़ F इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, देन हम इसमें क्या कह सकते हैं, देन हमारा क्या हो जाएगा, ये 2, ये जो 2 है किसके इक्वल होगा, x2 + x3। ये समझ में आ रही है ना बात, x2 + x3। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला कि भाई अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाय 2। देखो अगर f मिड पॉइंट है तो अगर इसे हम x कह रहे हैं, इसे x1 और x2, तो इन दोनों के सम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके इक्वल आएगा। तो वही कर रहे हैं हम, 2 किसके इक्वल आएगा, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 के। यहाँ 2 2 = 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा x2 + x3। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7। फिर यहाँ पर क्या करेंगे अब हम 3, यहाँ पर 3 किसके इक्वल, y2 + y3 डिवाइड बाय 2, 2 3 = 6, ये हो जाएगा y2 + y3, ये 8। नाउ अब क्या करेंगे इसमें, 4 किसके इक्वल, z2 + z3 डिवाइड बाय 2, 2 4 = 8, यहाँ पर z2 + z3, ये इक्वेशन नंबर 9।
अब इन इक्वेशंस को क्या करना है, इनसे फाइंड करनी है मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। कैसे फाइंड करें, देखो जैसे ये वाली एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, आप अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं तो इसमें से आप किसको कैंसिल कर सकते हो, x1 को कैंसिल करोगे तो x2 और x3 बचेगा, फिर x2 और x3 को फेस इक्वेशन से सोल्व कर लेना। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं माइनस, फर्स्ट और फोर्थ को। अगर हम फर्स्ट और फोर्थ को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो फर्स्ट -4 कर रहे हैं अगर हम, तो ये हमारी ये इक्वेशन 2 = x1 + x2, या फिर कह सकते हो आप x1 + x2 = 2 एज इट इज़। ये हमारी फोर्थ है कि x1 + x3 = क्या है 0। कैंसिल करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 - x3 = में 2 - 0 2। ये इक्वेशन आप 9th से 10th कह दो। अभी जो 10th है और ये 7th है, इन दोनों को फिर ऐड करो आप साइमल्टेनियसली। तो ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ऐड करते हैं तो x3 कैंसिल हो जाएगा, पहले ऐड किया हमने तो क्या होगा, x2 + x3 = 4 है, यहाँ पर हो जाएगा x2 - x3 = में कितना 2। दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x2 = में 6, और x2 की वैल्यू कितनी 6, x2 की वैल्यू 6। अब इस x2 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किस में, आप 10th में कर दो आप, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 10th इक्वेशन में पुट करते हैं, x2 के प्लेस पर 6 - x3 = 2। 2 इधर आकर माइनस कर देंगे, 6 - 2 = x3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 = x3। x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x3 की वैल्यू 4 आ गई। नाउ अब हम अदर वैल्यूज इसकी फाइंड करेंगे, x1 एंड x2। x3 की वैल्यू 4 आ गई, x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई, 6 और यहाँ पर आ गई 4। तो फिर x1 की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख लो आप, जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये है, या फिर आप इसमें से फोर्थ में से भी कर सकते हो। तो अगर हम फर्स्ट से देखते हैं तो यहाँ पर है x1 + x2 = 2। x2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये रही हमारी x2 की वैल्यू 6, तो यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू 6 = 2। 2 इधर आकर माइनस कर दो तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये कोऑर्डिनेट, ये x1 की वैल्यू हो गई, x1 x2 एंड x3। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़ ऑफ y1 y2 एंड y3। तो y1 y2 के लिए फिर आप इन दोनों इक्वेशन को ले लो, y1 कैंसिल कर लो, y2 और y3 में इक्वेशन आ जाएगी, तो बस सेकंड और क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं फिफ्थ इक्वेशन को। फिफ्थ इक्वेशन को अगर हम माइनस करते हैं, सेकंड इक्वेशन है y1 + y2 = 10, और ये है हमारी y1 + y3 = 8। ओके, ये हो गया सिंपल। तो ये वैल्यूज़ ऐसे इधर उधर कैसे आ गई, आप सोच रहे हो कि फिर तो माइनस साइन आना चाहिए, ये इधर आएगी तो माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप बिल्कुल वही इक्वेशन आपको सेम मिल जाएगी। तो फिर इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इनको माइनस किया था, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया y2 - y3, और यहाँ पर माइनस होकर आ गया 2। अब इस इक्वेशन को हमने लेट कर लिया क्या, 11th इक्वेशन, क्योंकि 10th हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब इस 11th को और इस वाली 8th को, इन दोनों को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अगर हम इन्हें करते हैं ऐड, 8th इक्वेशन और 11th इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y2 + y3 = 6, y2 + y3 = 6, और यहाँ पर हो जाएगा y2 - y3 = 2। ओके, कर देंगे इसको कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, 2y2 = 8, और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। y2 की वैल्यू 4 हो गई, तो अब हमारे पास क्या आ गया, y2 आ गया। y3 फाइंड करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, 8 कर लो या फिर ये 11th कर लो। तो अगर हम 11th का यूज़ करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 11, तो क्या होगा, y2 के प्लेस पर 4 माइनस y3 की वैल्यू कितनी, y3 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, फाइंड करनी है, इक्वल्स टू में कितना 2। तो y3 कितना हो जाएगा, अगर आप 4 को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का y3 इधर बचेगा, और 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, फिर माइनस का 4, तो ये y माइनस का y3 इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y3 की वैल्यू कितनी आ गई 2। y3 की वैल्यू 2 आ गई, y2 की वैल्यू 4 आ गई। तो y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप y1 वाली कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, जैसे आप ये ले सकते हो सेकंड, या फिर ये वाली ले सकते हो 8। तो अगर हम सेकंड ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है y1 + y2 = 10, y2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4, तो y2 की वैल्यू अगर हम लेते हैं 4, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 की वैल्यू जाएगी 10 - 4, ये हो जाएगी 6। ओके, ये हो गई 6 y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 4, ये रही y2 की वैल्यू, एंड y3 की वैल्यू 2। ओके, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैनेज करना। तो ये हो गया हमारा एक्स, ये y1 y2 एंड y3। अब सेम हम फाइंड करेंगे। देखो अगर एग्जाम में करोगे तो ऐसे मत करना गंदे तरीके से,
बिल्कुल अच्छे से स्टेप वाइज कि पहले आप इन इक्वेशंस को बनाओ, फिर इनके सॉल्यूशन करो, फिर आप इनको इस टाइप से अच्छे से लिखना है इसको, ठीक है। एक ही में ही आप इसको यहाँ पर कंजस्टेड मत कर देना, साफ साफ बिल्कुल खुला खुला एकदम ऐसे लिखना है। अब करेंगे इसमें सेम थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन। थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन को आप माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर थर्ड और माइनस कर देते हैं सिक्स्थ इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा हमारा z1 प्लस Z2 किसके इक्वल -2। यहाँ पर कितना हो जाएगा Z1 प्लस Z3 इक्वल्स हो जाएगा -4। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ कैंसिल, यहाँ पर Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 आएगा 2। ओके, ये होगी इक्वेशन हमारी। ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर, क्या हो जाएगी ये Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी क्या थर्ड सिक्स्थ, इसे आप लेट कर लोगे ट्वेल्थ इक्वेशन। अभी जो ट्वेल्थ इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को माइनस कर दो या प्लस कर लो, तो ये नाइन्थ है और आप ऐड कर रहे हो ट्वेल्थ इक्वेशन के साथ, क्या हो जाएगा, तो ये Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 8 एंड यहाँ पर ये Z1 माइनस Z3 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर कैंसिल करेंगे, यहाँ पर ये Z2 और Z3 है, Z2 और Z3 इक्वल्स टू क्या है 8। ये भी तो Z2 और Z3 है, ये भी तो Z2 और Z3 है, तो जाएगा 2Z2 इक्वल्स टू 10 और Z2 की वैल्यू हो जाएगी 5। 2 से डिवाइड कर देंगे, Z2 की वैल्यू 5। नाउ यूजिंग इक्वेशन क्या कि फ्रॉम इक्वेशन क्या कर लेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन ट्वेल्थ कर लो या फिर कर लो आप नाइन्थ। तो अगर हम नाइन्थ करते हैं क्या आएगा Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू में कितना है 8। Z2 की वैल्यू है 5 प्लस Z3 इक्वल्स टू 8। Z3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस कर देंगे 3, ये हो जाएगी हमारी Z3 की वैल्यू 3। Z3 की वैल्यू 3 हो गई हमारी। नाउ अब क्या करेंगे इसमें, Z3 की वैल्यू 3 हो गई तो Z1 Z2 Z3 ये हो गए। अब हम Z2 और Z3 फाइंड कर चुके हैं, तो Z1 फाइंड करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन थर्ड कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन में Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू में -2। Z1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, Z1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, Z2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 5 इक्वल्स टू -2। 5 इक्वल्स टू -2, Z1 इज इक्वल्स टू क्या होगा -2 - 5, Z1 इज इक्वल्स टू -7। ओके, ये हो गई Z1 की वैल्यू -7। X1 Y1 Z1 भी आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो अगर हम X1 Y1 Z1 की बात करें ए की, ठीक है, तो क्या होगा हमारा ए हो जाएगा हमारा X1 की वैल्यू कितनी है, X1 की वैल्यू यहाँ पर 4, Y1 की वैल्यू कितनी है, Y1 की वैल्यू 6, Z1 की वैल्यू ये -7, तो ये होगा -7। ओके, बी के लिए Y1 X2 Y2 Z2, तो X2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, X2 की वैल्यू यहाँ पर 6। Y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, Y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, Y2 की वैल्यू 4, Y2 की वैल्यू 4। और Z2 की वैल्यू क्या है, तो Z2 की वैल्यू है 5, Z2 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5। ओके, नाउ अब हम करेंगे इसमें X3 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर X3 वैल्यू के लिए ये रहा X3 4, यहाँ पर 4। Y3 के लिए क्या करेंगे, Y3 के लिए क्या है हमारा 2, यहाँ पर 2। Z3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर Z3 के लिए है 3, तो यहाँ पर करेंगे हम 3। ओके, ये है हमारी X3 Y3 एंड Z3, ये वैल्यूज़ है हमारी। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर सभी के लिए। कोऑर्डिनेट्स ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 1 2 3, किस में आ रहे हैं 1 2 3, 11 क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, मिड पॉइंट ऑफ द, ठीक है। 11 क्वेश्चन है 1 2 3 और क्या आ रहा है हमारा 3 4 5 एंड आ रहा है -1 -6 -7। ये तो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा, कोई भी मैच नहीं कर रहा है इसमें। ये आ रहा है 1 2 3 3 4 5 एंड आ रहा है -1 6 एंड -7। देखो इसमें कहाँ पर हो गया हमारा मिस मैच, 1 5 सब चीज़ें सही नहीं है, 1 5 -1 0 4 -2 2 3, ये तो दिमाग ख़राब हो जाता है, 2 3 और 4 2 3 और 4। ABC द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन थे, हमें इनके वर्टिसेस फाइंड करने थे। सही तो किया है बिल्कुल हमने, फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आई है, X1 प्लस X2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 1 लिया हमने, करेक्ट है बिल्कुल। तो X1 प्लस X2 की वैल्यू 2, फिर यहाँ पर Y1 प्लस Y2
डिवाइड बाय 2 किया और 5 लिया तो यहाँ पर 10 हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पर Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर लिया -1 -2 हो गया, करेक्ट है। ई के लिए अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर x1 और x3 आ रहा है। फिर यहाँ पर y1 और y3 आ रहा है, y1 और y3, ठीक है 4, ये भी 8 हो जाएगा। यहाँ -2 लेंगे, Z1 और Z3, यहाँ 2 2 से हो जाएगा 4, माइनस का 4 हो जाएगा, करेक्ट है। नाउ अब हम देखेंगे इसमें f के लिए अगर हम देख रहे हैं x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 की वैल्यू f में x2 प्लस x3 और बीच में आ रहा है 2, 2 2 से 4 हो गया, ठीक है। फिर y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, ओके डिवाइड बाय 2 करेंगे हम इसमें, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 2 से 6 हो जाएगा। z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 2 से 8, ये आ गई हमारी इक्वेशन। सोल्व की अगर हमने फर्स्ट और फोर्थ वाली सोल्व की अगर हमने, तो फर्स्ट और फोर्थ को अगर हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस साइन, x2 माइनस x3 इजिकल्स टू 2, ये भी सही है। फिर इसको हमने इस वाली इक्वेशन से किया तो x2 माइनस x3 इक्वल्स टू में क्या आएगा हमारा, x2 प्लस x3 इजिकल्स टू क्या है 4, और फिर एक इक्वेशन जो है हमारी क्या, ये वाली x2 माइनस x3 इक्वल्स टू में क्या है हमारी 2। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया है कैंसिल, 2x2 और यहाँ पर 4 और 2 6, और x2 की वैल्यू क्या लेंगे, 6 ले रखी है, लेनी थी हमें क्या 3, 2 से डिवाइड करके 3 लेते हम, 3 लेते ये वाली वैल्यू, ठीक है। x2 की वैल्यू 3, तो यहाँ 3 लेते तो सारी वैल्यू बिगड़ गई ना, 3 लेते हैं और 3 क्या होता हमारा, ये 2 इधर आ जाता हमारा, तो यहाँ था 1, x3 की वैल्यू आ रही है 1, x3 की वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पर। फिर x1 प्लस x2 इजिकल्स टू 2, x2 की वैल्यू 3 है यहाँ पर अगर, तो 3 इधर माइनस करेंगे, 2 माइनस 3, x1 की वैल्यू आएगी -1, x1 की वैल्यू -1 आ रही है यहाँ पर, x1 की वैल्यू आ रही है -1। y1 चेक करना है हमें, इसमें -1 किसी में है, हाँ है, एक पॉइंट है -1, ये है -1 हमारा। इसको भी चेक करेंगे हम। फिर इसमें किया हमने क्या, वही हमारी इक्वेशन सही है बिल्कुल, ये भी इक्वेशन सही है। इन दोनों को अगर हम सोल्व कर रहे थे, इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस किया, सेकंड माइनस इक्वेशन फिफ्थ, तो ये y1 प्लस y2 इजिकल्स टू 10, y1 प्लस y3 इजिकल्स टू 8, माइनस 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 कैंसिल, ये y2 माइनस y3 हो गया और माइनस किया 2 आ गया। फिर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कौन सी इक्वेशन है, 8th, y2 प्लस y3 इजिकल्स टू 6, और ये वाली है y2 माइनस y3 इजिकल्स टू 2, दोनों को किया तो यहाँ पर आ रहा था हमारा ये 6 to 8, और y2 की वैल्यू आ रही है 4, y2 की वैल्यू 4 आ रही है, y2 की वैल्यू 4 हमने इक्वेशन नंबर 9th में की पुट, 9th 11th में पुट की, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 4 और ये -3 इजिकल्स टू 2, फिर ये जो 4 है प्लस का 4 इधर अगर माइनस का 4 हो गया तो -2, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, y3 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 2 हमने इक्वेशन सेकंड का यूज़ किया था, फिर y1 प्लस y2 इजिकल्स टू 10, तो फिर y2 की वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं तो यहाँ पर y1 की वैल्यू 6 आएगी, तो -1 के साथ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या ये जो वैल्यू आ रही थी हमारी कौन सी, z1 की -7 इसमें आ रही है, मैच कर रही है क्या, हाँ इसमें मैच कर रही है, तो ये -7 है, सही है, ये तो सही हो गया हमारा। फिर यही वाली वैल्यूज़ हमारी मिसमैच हो रही थी, x1 y1 z1, तो अगर हम इसको देख रहे हैं x2 की वैल्यू, x2 y2 z2, x2 हमारा क्या आया था, x2 आया था हमारा क्या 3, x2 आया था 3, तो इसको 3 कर लो, ये वाली वैल्यू करेक्ट है। y2 की वैल्यू 4 है और z2 की वैल्यू 5 है, तो 3 4 5 आंसर आ रहा है, 3 4 5 आ रहा है, ठीक है 3 4 5 आ रहा है। फिर x3 की वैल्यू भी हमारी अलग है, x3 की वैल्यू है 1, तो 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो बस ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे ABC के, ओके। तो ऐसे मिस्टेक हो जाती है इसमें, इसको ध्यान से करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खतरनाक सा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में कि 3 वर्टिसेस ऑफ पैराग्राम, ये पैराग्राम वाला क्वेश्चन भी 10th में था इस टाइप का ही, बस ये 3D में आ गया। इसमें क्या करते थे, इसमें क्या करते थे, पहले हम डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड करते थे, ठीक है, डायगोनल का इंटरसेक्शन, उसी से फिर हम इसका
फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करते थे। 12th में आपको अगर हम पैराग्राम बना लेते हैं, इसमें पैराग्राम के वर्टिसेस हैं ए बी सी डी और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ए बी सी डी के, ये हैं 3 -1 2 एंड है 1 2 एंड -4। फिर इसमें सी की वैल्यू क्या है -1 1 एंड 2। आपको डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, डी के वर्टेक्स फाइंड करने हैं, क्या होंगे। तो डी के वर्टेक्स अगर हम फाइंड कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं यहाँ पर x4, ठीक है, x4 y4 एंड z4 इस टाइप से। अब देखो AC और BD क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे और डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि जो मिड पॉइंट क्या होगा AC का होगा वही मिड पॉइंट BD का होगा। तो लेट करेंगे हम O, क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का, तो इसको हम लेट करते हैं x y and z। ओके, इसको x3 y3 z3, इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2। अब देखो आप, अगर ये O मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, ठीक है। अगर ये AC का मिड पॉइंट है तो देन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, तो देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो x होगा ये किसके इक्वल होगा, x1 + x2, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट कर रहे हैं हम। इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगी वैल्यू 1। ऐसे ही y = क्या होगा y1 + y2 मीन्स -1 + 1 डिवाइड बाय 2 और ये 0 डिवाइड बाय 2, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर z की वैल्यू z = क्या होगा z1 + z2 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2। ओके, ये है x y z की वैल्यू, x y z की वैल्यू है ये हमारी। तो ये हो जाएगा हमारे O के कोऑर्डिनेट। ओके, O के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1 0 एंड 2। नाउ अब हम BD के लिए सॉल्व करेंगे। O इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ BD, ये BD का ही मिड पॉइंट है। देन हम क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू है हमारी 1 0, ये जो 1 है ये ऑल्सो इक्वल होगी इसके x4 + x3, x4 + x3 डिवाइड बाय 2। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x4 की वैल्यू चाहिए हमें फाइंड करनी है, x3 की वैल्यू क्या है हमारी, ये 1 डिवाइड बाय कितना 2 करेंगे इसको सोल्व, तो 2 2 4, यहाँ पर x4 + 1 1 इधर माइनस कर देंगे तो 3 = x4। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे वैल्यू z4 की। तो z4 के लिए हम ये मिड पॉइंट लेंगे कि y = क्या होगा हमारा, इसमें भी वही लगाएंगे, y = क्या होगा हमारा y4 + y3 और डिवाइड बाय 2। ओके, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू है 0 = y4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y3 कितना है 2 है डिवाइड बाय 2। बस इसमें क्या करेंगे हम, ये वैल्यू रखी हमने, y3 की वैल्यू 2, y4 हमें फाइंड करना डिवाइड बाय 2, ये 0 हो जाएगा, ये y4 + 2, तो y4 की वैल्यू हो जाएगी -2, ये y4। फिर अगर हम यहाँ पर करें z, तो z = फिर वही z4 + z3 डिवाइड बाय 2, क्योंकि यही हमारे क्या है z1 और z2 है, ऐसे समझना है हमें। तो z की वैल्यू कितनी है हमारी, z की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे और फिर इसी के अकॉर्डिंग z4 फाइंड करना है। z3 की वैल्यू ये हमारी -4 डिवाइड बाय 2, ये 2 2 4, यहाँ z4 -4 इधर आकर प्लस का 4 और ये z4 और ये जाएगा 8। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हो गई है 3 -2 एंड 8। चेक कर लेते हैं सही है नहीं, 3 - 2 वो क्या रहा है, अभी भी मिस्टेक आ रही है, देखो अभी भी मिस्टेक आ रही है। 3 - 2 और 8, मतलब फर्स्ट वाले में ही कुछ ना कुछ मिस्टेक है। और मिस्टेक है क्या, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसका आंसर 1 आना चाहिए। चेक करो आप, यहाँ पर 1 की जगह 2 क्यों कर दिया, फिर हमने यहाँ पर, यहाँ था ये x और x की वैल्यू क्या है हमारी 1, यहाँ 1 है तो यहाँ पर ये 2 आएगा, 2 आएगा तो 1 माइनस करेंगे 2 में से, तो कितना आएगा 1, इसलिए यहाँ 1 आएगी वैल्यू, तो 1 - 2 और 8। ओके,
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, ये सिर्फ समझने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट फॉर विच एक्स इजिकल्स टू जीरो। एक्स इजिकल्स टू जीरो कहाँ होगा, देखो ध्यान से समझो, अगर इसे समझने वाली चीज़ें हैं बस ये। एक्स इजिकल्स टू जीरो कहाँ होगा, जहाँ पर वाई और जेड की वैल्यू हो सिर्फ, कि अगर हमारे पास ये प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, और आप इसको अगर जेड लेट कर रहे हो और इसको कर रहे हो आप वाई प्लेन लेट, ठीक है। तो देखो ये जो एक्स इजिकल्स टू जीरो कहाँ होगा, जहाँ पर वाई और जेड प्लेन होगा सिर्फ। देखो ये वाई और जेड प्लेन होगा, जहाँ पर ये, यहाँ पर इस प्लेन पर हमेशा क्या होगा हमारा, इस प्लेन पर हमेशा क्या होगा, इस प्लेन पर हमेशा एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो वाई जेड प्लेन आएगा इसमें। ओके, बिल्कुल। वाई ज़ीरो कहाँ होगा, तो एक्स और जेड प्लेन में, बस इसमें ये बताना है, एक्स और जेड प्लेन आएगा। जेड कहाँ होगा, जेड को छोड़कर क्या बचा, एक्स और वाई प्लेन। एक्स इजिकल्स टू ए कहाँ पर होगा, एक्स इजिकल्स टू ए, अगर हम एक्स पर ए पर आ जाएं, ए डिस्टेंस पर, तो ये जो है, अब ये भी एक प्लेन है, लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है, तो आपको एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन लेना, लेकिन एक्स इजिकल्स टू ए पर, ठीक है। वाई जेड प्लेन लेना है आपको, वाई जेड प्लेन एट एक्स इजिकल्स टू ए, ठीक है। ए डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन एट ए डिस्टेंस, ठीक है। ए डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, इसको लेना है। तो ये इसके आंसर्स भी दे रखे हैं हमें 13 वाले का। और देखिए प्लेन पैरेलल्स टू द वाई जेड प्लेन एट डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन के ही एक पैरेलल प्लेन लेना है। जैसे वाई जेड प्लेन है जो, जिसमें हमारा क्या है, एक्स ज़ीरो है, तो एक्स ए डिस्टेंस पर, ठीक है। वाई जेड प्लेन के एक प्लेन लेना है जो ए डिस्टेंस पर हो, ठीक है। वाई जेड प्लेन के ही पैरेलल एक दूसरा वाई जेड प्लेन लेना है जो ए डिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो प्लेन पैरेलल्स टू वाई जेड प्लेन एट डिस्टेंस ए यूनिट, ठीक है। इस तरीके से लेना हमें इसमें, सिंपल सी बात है। ऐसे इसमें है कि वाई इजिकल्स टू बी है, तो आपको प्लेन कौन सा लेना, आपको एक्स और जेड प्लेन लेना, लेकिन डिस्टेंस बी पर। जेड इजिकल्स टू सी है, तो वही हमारा एक्स और वाई प्लेन लेना, लेकिन सी डिस्टेंस पर, ठीक है। जेड इजिकल्स टू सी डिस्टेंस पर है। व्हाट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट, इसमें वही है कि एक्स इजिकल्स टू जीरो और वाई इजिकल्स टू जीरो कहाँ पर होगा, जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो जेड एक्सिस आएगा इसका आंसर सिर्फ। वाई इजिकल्स टू जीरो और जेड इजिकल्स टू जीरो, तो एक्स एक्सिस। जेड इजिकल्स टू जीरो, एक्स इजिकल्स टू जीरो किस पर आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा। एक्स इजिकल्स टू ए और वाई इजिकल्स टू बी, अगर आपको एक्स इजिकल्स टू ए, आप एक्स पर ए पर आ गए और वाई पर आ गए बी पर, तो मीन्स ये वाला पॉइंट होगा ए बी। तो फिर यहाँ पर कौन सा प्लेन आएगा, तो यहाँ पर वो सभी प्लेन आएंगे जो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो सभी प्लेन आएंगे जो यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो इसमें बताया भी गया है कि इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन वैल्यू। जैसे फोर्थ वाले में इसका आंसर है हमारा क्या, कि द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन एक्स इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू बी। तो वो सभी प्लेन जो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हो, जो इस पर लाई कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं पॉइंट है, इसी पर ही कोई प्लेन इस टाइप से घूम रहा है, इसी प्लेन पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लेट रखी है हमने, और उसी प्लेट वो क्या हो रही है, उसी पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो एक प्लेन जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो, जिस पर पॉइंट क्या कर रहा हो, ए बी लाई कर रहा हो। अब वो ये नहीं है कि वो वाई जेड एक्स जेड प्लेन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। तो सिंपल हम प्लेन बोलेंगे इसमें, तो इस पॉइंट को लाई कर रहा हो। ऐसे ये है, सेम दोनों ही बातें हमारी, ठीक है। वाई इजिकल्स टू बी और जेड इजिकल्स टू सी चले जाओ आप, और फिर वो प्लेन जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, फिर ऐसे ही है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर, ये एक्सरसाइज हमारी। तो फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इसमें जो भी हमारा आ रहा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।